नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल टेक आईटीआई में। मैं आज इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का लेकर आई हूँ। इसके पहले बहुत सारा लेक्चर लिए हैं, आप देख लीजिएगा। और आज मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आई हूँ जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बारे में और आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन के बारे में, जिसको हम लोग सीपीआर भी कहते हैं, ये पढ़ेंगे। तो रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब क्या? रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब हो गया बचाव कार्य, है ना। यह ध्यान रखिएगा, रेस्क्यू करना ना मतलब बचाव करना। मतलब क्या हो सकता है ना कि कोई भी व्यक्ति अगर दुर्घटना में फंस गया है या फिर आपदा में फंस गया है तो उससे उससे आपको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना या फिर तुरंत सहायता देना, रेस्क्यू करना होता है। जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन में आप लोग देखते हैं ना कि कहीं पे भी जैसे बिजली से करंट लग गया है, आग से, गैस लीकेज हो गया, ट्रैफिक हो गया, ये सबसे अगर लोग मतलब फंस गया है तो उससे आपको सुरक्षित बाहर निकालना ही हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, ये हमारा होता है। ठीक है, रेस्क्यू मतलब किसी को बचाव करना है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो होता है वो मेन स्विच को बंद कर देंगे। मतलब इसमें ध्यान रखना है कि रेस्क्यू में सबसे पहले हम लोग क्या सुनिश्चित करेंगे कि पहला हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो भी है कोई स्थान होता है, स्थान की सुरक्षा करेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर ज़्यादा क्रिटिकल हो गया तो इमरजेंसी हेल्प हो सकता है, 108 या 102 पे कॉल करेंगे। फिर हमारा आगे पढ़ेंगे, एबीसी चेक करेंगे, ये सब। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आपका प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार मतलब क्या होता है? मतलब तत्काल उपचार जो कि डॉक्टर आने से पहले दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का भी ना हम लोगों का, एक मिनट, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में समझा देते हैं, उसके बारे में आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। मतलब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का बात करेगा, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड का बात करेगा तो इसको तीन मुख्य उद्देश्य होता है। पहला क्या होता है कि हमारा लाइफ जो होता है वो बचाए, मतलब जान की सुरक्षा, मतलब हमारा लाइफ को सेव करे। ठीक है, सेफ लाइफ मतलब जान की सुरक्षा करना पहला होता है। दूसरा क्या हो गया, अगर हम लोगों का स्थिति बदल गया, बिगड़ गया, ठीक है, तो नहीं होता है कि आप थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने से पहले अगर आप उसको सुरक्षित कर दीजिएगा तो वो उसका क्रिटिकल मतलब स्थिति बिगड़ने से आप रोक सकते हैं ना, थोड़ा बहुत अगर उपचार कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि तीसरा क्या हो सकता है, तो जल्दी ठीक होने में ये मदद मिलता है, ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट से, है ना। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मतलब ये क्या, कौन कौन सा स्थिति हो सकता है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का? तो जैसे कि पहला हमारा बेहोशी हो सकता है। ठीक है, अनकॉन्शियस जिसको बोलते हैं हम लोग। ज़्यादा अगर खून बह गया तब फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि कपड़ा मतलब साफ कपड़ा से उसको दबा देंगे। पहला हम लोग क्या देखें, पहला हम लोग देखें बेहोशी। बेहोशी की कंडीशन में भी आप उसको मतलब ठीक कर सकते हैं। जैसे क्या कि मरीज को आप सीधा लिटा सकते हैं, कपड़ा को जो पहना हुआ उसको ढीला कर देंगे, एयरवेज का थोड़ा रास्ता बना देंगे कि ताकि एयर पास हो सके, है ना। ये सब हम लोगों को ध्यान देना है। फिर दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोगों का किसी का ज़्यादा अगर खून बह गया, तो ज़्यादा खून बह जाएगा तब फिर क्या हो जाएगा कि जो भी साफ़ कपड़ा होता है उससे हम लोग जहाँ पे खून बह रहा है वहाँ से हम लोग दबाव डालेंगे, या फिर हम लोग जो भी घायल वाला भाग होता है ना उसको ऊपर, जैसे पैर में चोट लगा तो उसको ऊपर उठा देंगे, तो खून जो होता है वो बंद होने का बंद हो जाता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन हम लोगों का अगर इलेक्ट्रिक शॉक से लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक से लगता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो भी हमारा बिजली है, बिजली का सप्लाई जो होता है उसको हम लोग तुरंत मतलब है वो कट कर देंगे। ठीक है, या फिर कोई भी हम लोग लकड़ी हो गया या सूखा वस्तु हो गया उससे हम लोग अलग कर देंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसकी सांस को हम लोग चेक करेंगे, नाड़ी को चेक करेंगे, ये सब हो सकता है। फर्स्ट एड में हम लोग ये सब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। इसमें क्या क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है कि कृत्रिम श्वसन, कृत्रिम श्वसन, इसके बारे में हम अभी ढेर सारा चीज़ आगे पढ़ेंगे। तो बस आप जान लीजिए कि कृत्रिम श्वसन क्या होता है। मतलब नहीं होता है कि अगर कोई मरीज है उसका अचानक से सांस बंद हो गया तो कैसे आप उसको अच्छा करोगे, तो उसको ना कृत्रिम तरीके से सांस दिया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो सबसे प्रभावी तरीका होता है ना वो सीपीआर होता है। सीपीआर क्या होता है बताते हैं। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है, सीपीआर का होता है कार्डियो पल्मोनेरी पल्मोनरी रिक्यू, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको,
रिसिटेशन, याद रखना है। क्या बोलेंगे इसको? कार्डियोपल्मोनरी, पल्मोनरी, कार्डियोपल्मोनरी रिसशिटेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, तो ये हम लोग CPR जो है वो करते हैं। ठीक है, ये सबसे प्रभावी तरीका होता है आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन का। मतलब CPR में होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पहले एयरवेज को खोलेंगे हम लोग, मतलब सिर को पीछे झुकाएंगे, ठुड्डी को ऊपर उठाएंगे, उसका ब्रीदिंग को चेक करेंगे 10 सेकेंड तक, उसको देखेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे। फिर उसको चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे चेस्ट को ये इस मुंह से दे रहा है, चेस्ट को कंप्रेस कर रहा है ना। और याद रखना है CPR में 30 बार जो होता है वो हम लोग यहाँ पे दबाते हैं। ये सब हम लोग को देखना है। फिर माउथ जो होता है वो ब्रीदिंग देते हैं। ठीक है, नाक बंद करेंगे, 2 बार सांस उसको मुंह से देंगे। ठीक है, ये सब हम लोगों को ध्यान रखना। 30 बार जो होता है वो कंप्रेस करते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये हम लोगों का CPR होता है। ठीक, तब चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको पूरा अच्छी तरीके से। ओके, चलिए, आई होप आपको तीनों टॉपिक के बारे में समझ में आ गया होगा कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम लोग का रेस्क्यू ऑपरेशन, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। मतलब क्या हो गया, अगर किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो उसे कैसे सुरक्षित तरीके से बचाना है और उसे कैसे फर्स्ट एड देना है। तो देखिए यहाँ पे इसमें मैंने 4 फेज बताया है। ठीक है, पहला क्या है, डिस्कनेक्ट द विक्टिम फ्रॉम सप्लाई। अगर इलेक्ट्रिसिटी से अगर हो रहा है तो जो भी सप्लाई है उसको पहले डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज़ करेंगे, मतलब ड्राई वुड का यूज़ करेंगे, है ना, जो भी है, मतलब अपने गीले हाथों से या नॉर्मल हाथों से आप नहीं यूज़ करोगे। देखिए यहाँ पे भी आप ग्लव्स वगैरह पहना हुआ है। ठीक है, ड्राई वुड से कर रहा है। फिर रिकवरी पोजिशन फॉर ब्रीदिंग, कंटिन्यू टू मॉनिटर। आप देख लीजिएगा, ये आज 6 वो है ना, 6 वो को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, पहले तो जानिए कि ये टॉपिक हम लोग को ज़रूरी क्यों है। तो इलेक्ट्रिशियन का काम जो है बिजली से जुड़ा होता है। बिजली खतरनाक होती है, अगर गलती से किसी को शॉक लग जाता है तो तुरंत सही कदम उठाना चाहिए, और 1-2 मिनट में की देरी हो जाएगी तो जानलेवा हो सकता है। यह इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला आपका क्या दिखाया था, डिस्कनेक्ट द विक्टिम फ्रॉम सप्लाई। मतलब देखिए यहाँ पे दिखाया गया था ना, मतलब कि सप्लाई से आपको विक्टिम को डिस्कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखे है, तो देखिए कि एक व्यक्ति करंट से प्रभावित होकर जमीन पे गिर गया है, आप फिगर में देखेंगे ना। दूसरा व्यक्ति उसे सप्लाई से अलग कर रहा है। ठीक है, दूसरा उसको सप्लाई से अलग कर रहा है। तो सबसे पहले हम जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ करेंगे। अगर सप्लाई बंद नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो कपड़े से इसको खींचेंगे, या सीधे शरीर को नहीं छुएंगे ना। अगर सीधे शरीर को छुएंगे तो करंट लगने की संभावना हो सकती है। ठीक है, पहला फिगर बताया। ठीक, क्यों नहीं छुएंगे, तो सीधे छूने से आपको भी करंट लग सकता है। ठीक है, दूसरा फिगर हम लोगों का क्या बताया, तो दूसरा फिगर में आप देखेंगे, देखिए दूसरा फिगर में है यूज इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, मतलब जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया था, ड्राई वुड यूज़ किया था ना। यूज इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब देखिए क्या दिखाया गया है इसमें, तो दिखाया गया है रेस्क्यूअर जो है वो रबर ग्लव्स पहना हुआ है। सूखा लकड़ी से उसको तार को हटाया जा रहा है, देख रहे हैं आप, सूखा लकड़ी से हटाया, इंसुलेटेड मैट पे खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इंसुलेटेड मैट है, मैट जो देखिए ये इंसुलेटेड मैट है, स्टैंड ऑन इंसुलेटेड मैट। ठीक है, ग्लव्स को ये पहना हुआ और ड्राई वुड को से हटा रहा है ना, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखिए तीसरा। ठीक है, तो क्या सीख मिला, तो लकड़ी, रबर, प्लास्टिक मतलब इंसुलेटर है। खुद को पहले सुरक्षित करेंगे क्योंकि खुद को देख रहा है कि रबर का मैट लगा रहा है, ग्लव्स पहन रहा है, गीली चीज़ों को नहीं उपयोग कर रहा है। ठीक है, ड्राई वुड का यूज़ कर रहा है, ऐसे हम लोग करेंगे। तीसरा फिगर क्या बताया था कि सेफली पुश पुल द विक्टिम, जो भी विक्टिम है उसको पुश पुल सेफली करेंगे। मतलब क्या दिखाया गया, सूखी लकड़ी से विक्टिम को सप्लाई से दूर किया जा रहा है ना, दूर से दिख रहे थे, दूर किया जा रहा है। तो इसमें क्या ध्यान देना है कि शरीर को सीधे हाथ से नहीं छुएंगे, हमेशा नॉन कंडक्टिव वस्तु उपयोग करेंगे। ठीक है, फोर्थ फिगर में हमारा क्या दिखाया है, तो फोर्थ फिगर में हम लोग क्या देखेंगे ना कि दिखाया गया था ना कि कंटिन्यू हम लोग वहाँ पे मॉनिटर करेंगे और कॉल करेंगे। ये वाला ना फोर्थ फिगर में,
देखिए, है ना, कंटिन्यू टू मॉनिटर एंड कॉल फॉर हेल्प, है ना, कीप अ कांस्टेंट चेक ऑन ब्रीदिंग एंड पल्स रेट, मतलब कॉन्स्टेंटली उसका जो ब्रीदिंग सांस चल रहा है कि नहीं, पल्स रेट चल रहा है कि नहीं, उसको कॉन्स्टेंटली जो होता है वो हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। प्लेस इन रिकवरी पोजिशन, प्लेस इन रिकवरी पोजिशन एज सोन, कीप द कैजुअलिटी वार्म, सेंड फॉर हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या किया कि विक्टिम को करवट लिटाया गया है, उसमें देखिए करवट करके है, रेस्क्यू मदद के लिए फ़ोन कर रहा है, ठीक है। फिर रिकवरी पोजीशन क्यों है इसमें, तो सांस की नली खुली रहती है, उल्टी होने पर सांस बंद नहीं होती है और ब्रीदिंग आसान होता है ना, इसलिए करवट करवट लेके इसको लपेट किया गया ना, देखिए इसको यहाँ पे है ना, करवट लेके ऐसे करके किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 5 नंबर में क्या है आपका, 3 सेफली एप्रन है ना, तो इसमें क्या क्या किया गया है, तो लूजेन द क्लोथिंग चेस्ट एंड चेक पल्स ब्रीदिंग, मतलब इसमें 5th नंबर पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों का जो क्लोथ पहना हुआ उसको लूज करेंगे, उसके चेस्ट को, उसके पल्स को हमेशा ब्रीदिंग ले रहा है कि नहीं वो हमेशा चेक करते रहेंगे, ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। फिर आपको अवॉइड क्या करना है कि डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं करना है विक्टिम से, ठीक है। फिर 8 नंबर में आपका क्या है, तो 8 नंबर में देख रहे हैं कि कीप अ कांस्टेंट चेक ऑन ब्रीदिंग एंड पल्स रेट, कॉन्स्टेंटली उसको उसके ब्रीदिंग को चेक कर रहा है, उसको उसको जो होता है वो गर्म रखेंगे हम लोग, ठीक है, और उसको हेल्प के लिए भेजेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हम लोग देख लिए, 5 फिगर में देखे हैं कि कपड़े ढीली रखेंगे, छाती और नाड़ी चेक करेंगे, अगर सांस चल रही है तो रिकवरी पोजीशन में रखेंगे, बेहोश व्यक्ति को कुछ नहीं खिलाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 6 नंबर में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग किया गया है, मतलब जो भी रेस्क्यूअर है वो लगातार सांस और नाड़ी चेक कर रहा है, उसको विक्टिम को गर्म रखा गया है, तो ये क्या ज़रूरी है इसमें, तो व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ेंगे, शरीर को गर्म रखेंगे और तुरंत मेडिकल सहायता के लिए बुलाएंगे, ठीक है, ये सब ध्यान रखना। और अगर सांस नहीं चल रही है तो ये इंपॉर्टेंट है, सीपीआर टेस्ट करेंगे, ठीक है, सीपीआर टेस्ट करेंगे या फिर आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन करेंगे, ठीक है, समय को बर्बाद ना करते हुए आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे 3 की पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट एड का क्या क्या हम लोगों का मेन सिद्धांत है। तो फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार के 3 मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 3 तो मुख्य उद्देश्य हमारा, पहला कि जीवन बचाना, ठीक है, याद रखना है कि क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट एड का 3 मुख्य सिद्धांत क्या है, तो 3 ही रहता है, ठीक है। पहला है किसी का जीवन बताना, प्रिजर्व लाइफ, मतलब सबसे पहला और महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति का जान बच जाए, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सांस और नाड़ी की को चेक करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो उसको सीपीआर देंगे, खून बह रहा हो तो उसको रोकेंगे, मतलब सबसे पहले जीवन की रक्षा हमारा उद्देश्य है, ठीक है। याद रखना है कि क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट एड का क्या कितना पॉइंट है, तो 3 की इस पॉइंट है। पहला क्या है, जीवन को बचाना, ठीक है। दूसरा है हमारा स्थिति बिगड़ने से रुकना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको लिए हुए हैं तो एकदम रखे हुए हैं, ठीक है, आपको मतलब कुछ ना कुछ उसको देखते रहना है कि पल्स चेक करना है, अगर नहीं हो रहा है तो उसको आप डॉक्टर के पास भेजेंगे, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं करेंगे तो उसका स्थिति जो होगा वो बिगड़ जाएगा, इसलिए चोट को और गंभीर होने से बचाना हमारा सेकंड प्रायोरिटी रहेगा, ठीक है। मरीज को सुरक्षित स्थान पर रखेंगे, हिलाना डुलाने से बचेंगे, यदि फ्रैक्चर हो गया है तो हिलाने डुलाएंगे नहीं, जले हुए स्थान को अगर होगा तो ढक देंगे, मतलब हालत को और ख़राब ना होने देंगे, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट में है जल्दी स्वस्थ होने में मदद करेगा, ठीक है, प्रमोट रिकवरी, हम लोग क्या चाहेंगे कि जल्दी स्वस्थ हो जाए, ठीक, तो मरीज को आराम देंगे, सही से देखभाल करेंगे, कपड़े ढीली रखेंगे, रिकवरी पोजीशन में उसको लिटाएंगे, मानसिक रूप से शांत रखेंगे और जल्दी से अस्पताल उसको पहुंचाएंगे, मतलब ठीक होने में सहायता करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग वहाँ पे ABC ऑफ फर्स्ट एड का ABC क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि ABC एक महत्वपूर्ण जीवन रक्षक प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है या दुर्घटना हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, तो ABC चेक करते हैं। ABC का मतलब हो गया ABC, एयरवे मतलब सांस की नली चेक करेंगे, बी ब्रीदिंग चेक करेंगे और सी सर्कुलेशन मतलब रक्त संचार हो रहा है तो उसका नाड़ी चेक करेंगे, ठीक है। याद रखना है ABC हम लोग चेक करते हैं, ABC मतलब वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा ना, सांस की नली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया वो देखेंगे, बी में ब्रीदिंग देखेंगे और तीसरा जो है वो सर्कुलेशन देखेंगे, मतलब उसका देखेंगे नाड़ी उसका चल रहा है कि नहीं, रक्त संचार हो रहा है कि नहीं, ये ध्यान रखना ना। ABC का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो एक क्या हुआ हमारा, एयरवे हुआ, एयरवे मतलब सांस की नली, इसका मतलब क्या है, तो यह जांचना
कि व्यक्ति की सांस की नली मुंह से फेफड़े तक का रास्ता खुली है या नहीं है। क्यों ज़रूरी है ये? तो अगर सांस की नली बंद है तो व्यक्ति सांस नहीं ले पाएगा और जान का खतरा हो सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बी देखते हैं। हाँ, तो कैसे चेक करेंगे? तो व्यक्ति को हम लोग सीधा लेटाएंगे, मुंह में कोई रुकावट जैसे खाना, उल्टी, खून तो नहीं देखेंगे। होता है ना कि अगर खून खाना फंस गया है तो भी वो सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सिर को हल्का पीछे की ओर झुकाएंगे, ठुड्डी को ऊपर उठाएंगे, ठीक है। इसे कहते हैं हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट मेथड, ठीक है। हेड टिल्ट मतलब हेड को टिल्ट किए ना, मतलब थोड़ा सा झुकाए। चिन लिफ्ट मेथड मतलब जो भी ठुड्डी था उसको ऊपर हम लोग उठाए हैं, चिन लिफ्ट मेथड हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बी होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना। इसका मतलब क्या होता है? तो जांचने की व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं ये हम लोग देखेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? तो जो छाती का ऊपर या नीचे होना देखेंगे, है ना, मतलब देखेंगे कि सांस ले रहा है तो छाती ऊपर नीचे होता है वो देखेंगे, ठीक है। नाक के पास अपना कान रखेंगे तो हम लोग को सांस की आवाज़ सुनाई देगी। अगर सांस की आवाज़ नहीं सुनाई देगी फिर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग आर्टिफिशियल उसको सांस देंगे, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट क्या है कि गाल पर हवा जो है वो महसूस करेंगे, और ये कितना देर तक करेंगे? तो 10 सेकेंड तक ये जांच करेंगे, ठीक है। फिर अगर सांस नहीं चल रही है तब क्या करेंगे? आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन या फिर सीपीआर जो है वो शुरू करेंगे। हम लोग को ध्यान रखना है। सी क्या है? तो सी है हमारा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब रक्त संचार या फिर नाड़ी। इसका मतलब क्या होता है? तो जांचना कि दिल धड़क रहा है या नहीं, ये हम लोग सर्कुलेशन मतलब देखेंगे कि दिल धड़क रहा है उसका कि नहीं, ये देखेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? तो जो भी गर्दन होता है, गर्दन पर नाड़ी को देखेंगे, ठीक है, गर्दन पर नाड़ी देखेंगे, ये ध्यान रखना है हम लोगों को। ये जो गर्दन हुआ, गर्दन में नाड़ी चेक करेंगे, मतलब क्या करेंगे ना कि गर्दन का जो साइड होता है ना, ये जो गर्दन है, ये जो गर्दन होता है, तो ये जो हमारा गर्दन का जो साइड होता है ना, इसी के साइड में जो श्वास नली होता है उसके पास हम लोग 2 फिंगर को जो है वो रखेंगे, ठीक है। अंगूठा को इस्तेमाल नहीं करना, 2 फिंगर को ऐसे करके रखना है, ठीक है, 2 फिंगर जो है ऐसे करके रखना है। और ये 5 से 10 सेकेंड तक हम लोग यहाँ पे महसूस करेंगे। लेकिन ये किस में करेंगे? तो ये हम लोग एडल्ट में करेंगे, ठीक है। एडल्ट मतलब जो वयस्क होते हैं, वयस्क में हम लोग ऐसा देखेंगे कि जो गर्दन है, गर्दन के पास हम लोग यहाँ पे श्वास नली होगा, श्वास नली में 2 उंगली रखेंगे लेकिन अंगूठा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 5 से 10 सेकेंड तक महसूस करेंगे। तो यदि देखेंगे कि धड़कन अगर महसूस हो रही है मतलब कि सर्कुलेशन है, ठीक है। यदि नहीं मिल रही है तो तुरंत हम लोग सीपीआर करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम लोगों का बच्चा कोई है, ठीक है, बच्चा है मतलब कि कोई चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड है, तो वहाँ पे हम लोग ना जो फेमोरल पल्स होता है ना, फेमोरल पल्स ये कहाँ मिलेगा आपको? तो ये उसके जांघ के पास मिलेगा, ठीक है, जांघ के पास, चाइल्ड में जांघ के पास है, वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे महसूस होगा हम लोगों को कि उसका जो है धड़कन मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर बोलेगा कोई इन्फेंट बच्चा है, मतलब वो एकदम शिशु बच्चा है, ठीक है, तो अगर वो शिशु है मतलब जस्ट इनिशियल स्टेज में है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, अगर शिशु स्टार्ट में है तो जो बाह के अंदर की तरफ होता है ना, ये ध्यान रखना है, बाह के अंदर की तरफ ये इसको देखेंगे, उसमें अगर फिंगर लगाएंगे ना तब देखिएगा उसमें सांस का जो होगा वो पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 टाइप से हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ठीक है, तो सीपीआर हमारा क्या होता है? तो याद रखना है कि सीपीआर बताए ही है कि वही सांस रुक जाए, दिल की धड़कन बंद हो जाए तो उसे बचाने के लिए जो भी आपातकाल हम लोग कर रहे हैं, प्रक्रिया दी जाती है, उसी को हम लोग सीपीआर कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर इसमें देखिए कि अगर हम लोगों का अगर नाड़ी ना मिलेगा तब क्या होगा? तो तुरंत हम लोग सीपीआर शुरू करेंगे, ठीक है, सीपीआर शुरू करेंगे मतलब कि हम लोग तुरंत अगर उसका जो है वो आपातकालीन प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक है। याद रखना कब दिया जाता है? जब व्यक्ति बेहोश स्थिति में है, सांस नहीं ले रहा है, तब सीपीआर देंगे। नाड़ी अगर उसका जो पल्स है वो महसूस ना कर रहा है तब सीपीआर देंगे। अगर हम लोग हार्ट अटैक की संभावना की स्थिति आ गई है वहाँ पे सीपीआर देंगे, ठीक है, ये याद रखना है हम लोगों को। देखिए सीपीआर जो होता है ना वो ये आगे हम पढ़ाएंगे वैसे सीपीआर क्या होता है, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा। सीपीआर जो होता है ना 2 चीज़ों का संयोजन होता है। पहला क्या होता है ना कि जो चेस्ट होता है ना, चेस्ट में कंप्रेशन होता है। चेस्ट कंप्रेशन मतलब जो सीने पर होता है ना वो दबाव देते हैं, मतलब दोनों हाथों से
हम लोग जो भी छाती होता है उसके बीच में ज़ोर ज़ोर से हम लोग यहाँ पे दबाव देंगे, ठीक है। और ये जो होता है ना वो 100 से 120 बार जो होता है प्रति मिनट देते हैं, ठीक है। मतलब इससे क्या होता है, दिल का जो भी ना खून जो होता है वो पंप करता है, मतलब कृत्रिम रूप से खून पंप करता है ये, अगर हम लोग चेस्ट को कंप्रेस करेंगे तब, ठीक है, मतलब सीने पे दबाव देंगे तब, ठीक है। पहला ये हुआ। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे कि रेस्क्यू ब्रीदिंग, मतलब रेस्क्यू ब्रीदिंग मतलब क्या होता है ना कि हम लोग का मुंह से सांस देंगे, ठीक है, मुंह से हम लोग क्या देंगे, सांस देंगे। मतलब कि ये ध्यान रखना, मुंह से सांस देंगे ना तो 30 बार दबाओ, ठीक है, 30 बार हम लोग उसको दबाएंगे, तब हम लोग 2 बार सांस देंगे, ठीक है। 30 बार हम लोग दबाएंगे और दबाव देंगे तो 2 बार जो होता है वो सांस दिए जाएंगे, ठीक है। तब इससे क्या होता है, जो मुंह से हम लोग सांस देंगे 30 बार दबाने के बाद 2 बार अगर हम लोग सांस देंगे तो इससे ऑक्सीजन मिलने लगती है। याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, जो मुंह से सांस देते हैं इसका रेशियो क्या होता है, तो रेशियो हमारा होता है 30:2 होता है, ठीक है। मतलब ये क्यों जरूरी होता है ऐसा CPR देना, तो CPR देना हम लोग को इसलिए ज़रूरी होता है ना, ताकि हम लोगों का जो भी 3 से 4 मिनट तक जो दिमाग होता है ना, दिमाग को जो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, अगर हमारे दिमाग को 3 से 4 मिनट तक अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उससे क्या होता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए तो क्या होगा, एम्बुलेंस बुलाएंगे तो एम्बुलेंस तब तक आएगा, तब तक तो व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा ना। इसलिए एम्बुलेंस आने तक जो होता है वो अगर हम लोग CPR देते हैं तो क्या होता है कि मनुष्य का जो जीवन होता है वो बच सकता है, ठीक है। तो ये आई होप ये प्रोसेस आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, CPR का बेसिक नियम हो जाएगा हमारा, 30 बार छाती को दबाएंगे, 2 बार मुंह से सांस देंगे। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखेंगे जब तक वह सांस वापस ना आ जाए या डॉक्टर तक ना चले जाए, तब तक हम लोग CPR देंगे। कितना, 30:2, ठीक है। याद रखना, ये रेशियो को ध्यान रखना, ठीक है। 30 बार छाती को दबाएंगे तो 2 बार मुंह से सांस देंगे, ठीक है। अब देखना है कि इलेक्ट्रिक शॉक में ABC क्यों ज़रूरी होता है। तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक शॉक से क्या हो सकता है, तो सांस जो है वो बंद हो सकती है, दिल की धड़कन रुक सकती है, इसलिए ABC जो होता है वो तुरंत चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट एडर के लिए जो भी हमारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश होता है, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस होता है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एडर वह व्यक्ति होता है जो किसी दुर्घटना या आपात स्थिति में डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड देता है, ठीक है। याद रखना है, डॉक्टर आने से पहले यदि आप उपचार कर रहे हो तो उसको फर्स्ट एड बोलेंगे, ठीक है। तो क्या क्या गाइडलाइन है वो देखेंगे। तो सबसे पहले किसकी सुरक्षा करनी चाहिए, तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। ये सब हम आपको पहले भी बताए हैं, सबसे पहले स्टार्ट किए। तो क्या होता है कि घटनास्थल पर जाने से पहले देखेंगे कि जगह वो सुरक्षित है या नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि घटनास्थल पे घटना तो हो गया और आप जा रहे हैं तो पता चला ऊपर से फिर से बिजली का तार गिर गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मतलब बिजली से, आग से, गैस लीकेज हो रहा है, ट्रैफिक है, ये सबसे खुद को सुरक्षित रखेंगे, ठीक है। यदि संभव होगा तो हम लोग ग्लव्स पहन के जाएंगे, दस्ताने पहन के जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी सुरक्षा, सबसे पहले शेल्फ सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि स्थिति का आकलन करेंगे, ठीक है, एसेस द सिचुएशन, क्या हुआ है, कितने लोग घायल हैं, ये देखेंगे। तो इसके लिए क्या, तुरंत आपातकालीन सेवा मतलब 108 नंबर को कॉल करेंगे। 108 नंबर एम्बुलेंस का होता है, तो इसको कॉल करेंगे। और जो भी गंभीर मरीज़ है उसको पहले प्राथमिकता देंगे, मतलब जो भी बहुत सीरियस कंडीशन में उसको पहले हम लोग इलाज करेंगे, उसके बाद वाला को इलाज करेंगे, ठीक है। फिर थर्ड है हमारा ABC का नियम पालन करेंगे। ABC एयरवे, श्वास मार्ग, ठीक है। पहले हम देख चुके हैं इसमें। एयरवे मतलब देखेंगे कि मरीज का मुंह या गला साफ है या नहीं है, अगर कोई वस्तु फंसी है तो उसको सावधानी से हटाएंगे। दूसरा हम लोग का ब्रीदिंग, ये सब तो आप अभी पीछे अच्छे से पढ़ाए हैं। तो मरीज का जो सांस ले रहा है नहीं उसको देखेंगे, यदि नहीं ले रहा है तो CPR शो करेंगे, ठीक है। सी सर्कुलेशन हो जाएगा, नाड़ी और रक्त स्राव चेक करेंगे, ज़्यादा खून बह रहा है तो दबाव डालकर उसको रोकेंगे, ठीक है। ये सब देख लेंगे। फोर्थ कंडीशन, हम लोग घबराएंगे नहीं, ठीक है। स्टे काम, मतलब आपको एकदम काम डाउन रहना, मतलब शांत रहेंगे, ठीक है। और जो भी घायल व्यक्ति है उसको भी शांत रखेंगे, है ना। अकबकाएंगे तो पता चलेगा क्या कि और भी सिचुएशन हमारा क्रिटिकल हो सकती है, ठीक है। उससे भरोसा
भरोसा दिलाएंगे कि मदद आ रही है, इसलिए शांत रहे। ठीक है। पांचवा कंडीशन है कि अनावश्यक आवश्यक हम लोग उसको बार बार नहीं हिलाएंगे। यदि हड्डी टूटने या रीढ़ की चोट चोट पर शक हो तो मरीज को हिलाएंगे नहीं। ठीक है। ज़रूरत हो तो बहुत सावधानी से उसका स्थान को बदल देंगे। ठीक है। खून बहने पर ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, तो साफ कपड़े या पट्टी से दबाव डालेंगे, घाव को साफ रखेंगे। जलने की स्थिति में बर्न केस में क्या हुआ, जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालेंगे 10 से 15 मिनट में। ठीक है। ये याद रखना है, 10 से 15 मिनट में ठंडा पानी जो होता है वो डालते रहेंगे। कोई मरहम या फिर टूथपेस्ट हम लोग नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम लोग वहाँ ठंडा पानी डालेंगे। ठीक है। बेहोशी की स्थिति में क्या होगा, तो मरीज को रिकवरी पोजीशन पे लटाएंगे, एक करवट लेंगे। ठीक है। एक ही करवट में सांस और नाड़ी पर नज़र रखेंगे उसका। ठीक है। खाना पानी नहीं देंगे। ठीक है। गंभीर घायल हो या बेहोश व्यक्ति कुछ भी खाने पीने उसको नहीं देंगे। ठीक है। डॉक्टर को जो है वो पूरी जानकारी देंगे, मतलब घटना कैसी हुई है, क्या प्राथमिक उपचार दिया गया है, सब हम लोग स्पष्ट रूप से बताएंगे। ठीक है। तो अब याद रखना है कि अगर आप एक अच्छी फर्स्ट एडर है तो उसका क्या गुण होना चाहिए, तो पहला कि आपको धैर्य रखना चाहिए, धैर्यवान होने चाहिए, साहसी होनी चाहिए, मतलब कि बहुत अगर सिचुएशन भी क्रिटिकल है तो आप एकदम साहसपूर्वक वहाँ से सब लोगों को रेस्क्यू करेंगे। ठीक है। थोड़ा अलर्ट होनी चाहिए, सतर्क होनी चाहिए, आपको निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भी व्यक्ति है उसको ऑलरेडी उसको जख्म से है और आप उसको डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, मतलब उसको थोड़ा सहानुभूति देंगे। ठीक है। तो इसके लिए देखेंगे, अब देखेंगे कि अगर बेहोशी हो गया है, ठीक है, फैंटिंग का कंडीशन है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़े समय के लिए होश खो देना, मतलब बेहोशी का कंडीशन क्या है, तो थोड़े समय के लिए, जैसे हम लोग इसमें ना 3 चीज़ को देखेंगे। ठीक है। पहला हम लोग बेहोशी का के मतलब थोड़े समय के लिए जो होश खो देना होता है उसको बेहोशी कहते हैं। क्यों, कमजोरी के कारण, भूख लग गया है उसके कारण, ये डिहाइड्रेशन के कारण, अचानक डर हो गया है, दर्द हो गया है, गर्मी के कारण, लो ब्लड प्रेशर के कारण बेहोशी का खतरा होता है, मतलब थोड़े समय के लिए होश जो है वो खो गया है। ठीक है। लक्षण क्या है इसका, तो चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, पसीना आना, कुछ सेकेंड मिनट में खुद होश आ जाना, खुद जो है वो होश आ जाता है। ठीक है। ये ध्यान रखना। तो बेहोशी की कंडीशन में क्या क्या फर्स्ट एड दोगे। ठीक है। मरीज को सीधा लेटाएंगे, पैरों को थोड़ा सा उठाएंगे। ठीक है। सीधा लेटा के पैर को थोड़ा उठाएंगे, टाइट कपड़े जो भी है वो ढीला करेंगे, ताज़ी हवा देंगे, होश आने पर पानी या ORS जो है वो घोल दे देंगे। ठीक है। यदि 2 से 3 मिनट में होश ना आए तो तुरंत 108 को में एम्बुलेंस कॉल करके उसको ले जाएंगे। ठीक है। अगर अचेत का अवस्था में, ठीक है, अनकॉन्शियस का अवस्था में, तब क्या होता है, ये अनकॉन्शियस मतलब अचेत अवस्था क्या होता है, 2-3 अवस्था देखते हैं। ठीक है। पहला बेहोशी देखे, दूसरा हम लोग अचेत का अवस्था देखेंगे। ठीक है। अनकॉन्शियस का अवस्था ये क्या है, तो व्यक्ति प्रक्रिया नहीं देता है, आवाज़ या हल्के झटके से भी नहीं जागता है, तो वो अचेत हो गया वो। ठीक है। तो इसका कारण क्या होता है, अगर सिर में चोट लग गया है तब वो अचेत हो सकता है, ज़्यादा खून बह गया है तब हो सकता है, शुगर कम या ज़्यादा हो रहा है तब हो सकता है, बिजली का झटका हो गया, जहर या ड्रग्स हो गया तब वो अचेत हो सकता है। ठीक है। इसका लक्षण क्या है, आँख बंद हो जाएगा, आवाज़ देने पर प्रतिक्रिया नहीं होगा, सांस धीमी या अनियमित हो जाएगी। ठीक है। तो याद रखना, फर्स्ट एड जो है ये सबसे पहले हम लोग ABC रूल को अपनाएंगे। ABC तो हम लोग जान ही रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ABC, यही इसमें यही सब ABC का क्वेश्चन आता है, CPR क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आएगा, ये सब ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। ये सब के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। A से हो गया एयरवे, मुंह में कुछ फंसा तो नहीं है। B से ब्रीदिंग, सांस चेक करेंगे, अगर सांस नहीं है तो CPR शुरू करेंगे। ठीक है। याद रखना है, CPR जो होता है वो ब्रीदिंग के केस में ही किया जाता है। ठीक है। C हमारा सर्कुलेशन, नाड़ी और ब्लीडिंग का चेक करेंगे, मरीज को रिकवरी पोजीशन पर लेटाएंगे, कुछ भी खाने पीने नहीं देंगे और 108 पर कॉल करेंगे। ठीक है। अगर व्यक्ति कोमा में चला गया है, ठीक है, थर्ड कंडीशन कोमा, पहला क्या देखे हम लोग, बेहोशी देखे, दूसरा कंडीशन हम लोग देखे अचेत का कंडीशन देखे, और तीसरा कंडीशन में कोमा का देखेंगे। कोमा क्या है, तो लंबे समय तक गहरी अचेत अवस्था में, लंबे समय तक अगर अचेत अवस्था में है व्यक्ति, ना तो बोलता है और ना प्रतिक्रिया करता, उसको कोमा कहते हैं। ये क्या हो सकता है, तो गंभीर सिर में चोट के कारण लोग कोमा में जा सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो गया तब कोमा में जा सकते हैं, अगर डायबिटीज़ की गंभीर स्थिति है, बहुत ज़्यादा हाई डायबिटीज़ हो जाता है जिसको, वो कोमा में जा सकता है, ब्रेन अगर इन्फेक्शन हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तब वहाँ पे कोमा में जाने का संभावना होता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है। मतलब कोमा में चला गया तो बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी हो गया, इसके लिए हम लोग को तुरंत जो है वो एम्बुलेंस को बुलाएंगे, ABC को चेक करेंगे, सांस चल रही है तो करवट में लिटाएंगे, सिर और गर्दन जो है वो सीधा रखेंगे, और कुछ भी मुंह में हम लोग नहीं डालेंगे। ठीक है। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है।
अब नेक्स्ट है हमारा, अगर इलेक्ट्रिक शॉक हो गया तब क्या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हम लोग क्या क्या देते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक शॉक वाला भी तो हम अभी देखे ही थे, फिर भी देख लीजिए। इसमें सबसे पहले हम लोग सेल्फ सुरक्षा करेंगे, ठीक है। अगर घायल व्यक्ति को सीधा नहीं छूना है जब तक बिजली स्रोत जो है वो बंद ना हो जाए। गीले फर्श, लोहे, बिजली का तार, मशीन आदि को हाथ नहीं लगाना है। बिजली का स्रोत जो है वो बंद कर देना है। दूसरी कंडीशन में मेन स्विच, एमसीबी प्लग, पावर सप्लाई को ऑफ कर देना है। अगर स्विच दूर है तो बंद नहीं कर पा रहे हो तो कैसे करेंगे, सूखी लकड़ी से, सूखी बांस की छड़ी से, प्लास्टिक पाइप से तार को व्यक्ति से दूर करेंगे। गीला से ही उपयोग नहीं करना है, ये ध्यान रखना हमको। फिर एक घायल व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पे ले जाएंगे, ठीक है। जब बिजली का संपर्क पूरी तरह हट जाए तभी ही व्यक्ति को छुएंगे। तो क्या करेंगे, उसे हवा वाली जगह पर लेटाएंगे, ठीक है, याद रखना है। यदि कपड़े सुलग रहे हैं तो हाथ ना जलाएं, सुलग रहे हो तो हाथ ना जलाएं, बस पानी डालकर बुझा दें, ठीक है। बिना घबराहट के उसमें पानी डाल दें, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, उसका प्रतिक्रिया चेक करें, रिस्पॉन्स चेक करें, मतलब धीरे से आवाज़ देकर देखें क्या आप सुन पा रहे हो। अगर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो उसके ब्रीदिंग को चेक करेंगे, सांस को चेक करेंगे, छाती ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो सीपीआर देंगे, ठीक है। ये सांस नहीं मिलने पर, नो ब्रीदिंग पर हम लोग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या फिर हम लोग सीपीआर देंगे, ठीक है। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो यह स्कूल जो है आईटीआई में आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसमें आप लोगों को सही तरीके से क्या है वो, अगर आप प्रशिक्षित नहीं हैं तो क्या होगा, तुरंत बड़ों, शिक्षक या स्टाफ को बुलाएंगे, 108 या फिर 112 पे कॉल करेंगे। प्रतिष्ठित व्यक्ति ही सीपीआर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर सांस आ रही हो, रिकवरी पोजीशन हो, यदि व्यक्ति सांस ले रहा है लेकिन कमज़ोर है तब उसको क्या करेंगे, करवट में लिटाएंगे, कपड़े ढीली करेंगे, उसे गर्म रखेंगे और लगातार जो है वो निगरानी रखेंगे, ठीक है। 7 कंडीशन क्या है, जलन का उपचार, ठीक है। अगर प्रभावित जगह पर ठंडा पानी 10 से 15 मिनट तक डालेंगे, बर्फ़ जो है वो सीधा नहीं लगाएंगे, फोड़े या छाले जो है वो नहीं फोड़ेंगे, साफ़ कपड़े से हल्का कवर करेंगे, कोई क्रीम, तेल या घरेलू चीज़ नहीं लगाएंगे अगर जल गया है तो, ठीक है। तुरंत अस्पताल ले जाएंगे। बेहोशी कंडीशन में, सांस लेने की कठिनाई हो रही है तब अस्पताल ले जाएंगे। जलन या काला निशान पड़ गया है तब अस्पताल ले जाएंगे। दिल की धड़कन अगर अनियमित है तब ले जाएंगे। बोलने में दिक्कत है तब, मांसपेशियों में झटके है तब हम तुरंत अस्पताल ले जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक फर्स्ट एड में क्या है, सबसे पहले पावर को ऑफ करेंगे, पीड़ित को बिजली से अलग करेंगे, सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे, रिस्पॉन्स और उसका ब्रीदिंग जो है वो चेक करेंगे। रिस्पॉन्स मतलब वो रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सांस अगर नहीं है तो प्रशिक्षित व्यक्ति है उसको सीपीआर देंगे, ठीक है। सांस है तो उसका रिकवरी पोजीशन पे करेंगे, ठीक है। बर्न अगर हो गया है तो, अगर जल गया है तो ठंडा पानी पे देंगे। इमरजेंसी हेल्प 108 या फिर 112 पे कॉल करेंगे हम, ठीक है। तो ये देखिए हमारा इलेक्ट्रिक शॉक से हुआ। तो ये पूरा जो भी था हमारा ये टॉपिक, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। रेस्क्यू ऑपरेशन भी समझ में आ गया, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी समझ में आ गया और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में सीपीआर भी समझ में आ गया। तो नेक्स्ट जो है वो लेक्चर हम अगले सेशन में लेते हैं। थैंक यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए और अपना चरित्र इस प्रकार विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके सामने सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।